क्या बिजली दे रहे हैं फ्री, फिर और सब चीज़ दे रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं फ्री, सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत सुरक्षा हो गया, पहले से अधिकतर सुरक्षा हो गया। रोड स्कूल ये सब कुछ तो है ये। चोरी उरी होता था, नहीं होता है अब। बच्चियाँ स्कूल आराम से आती है जाती है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। बिहार बहुत खुशहाल है। बोल रहे हैं बिहार खुशहाल है। बिहार खुशहाल है। क्या खुशहाल है? खुशहाल है, नीतीश कुमार बहुत कार्य पहले से कर चुके हैं। कैसे? पहले जंगल राज था, किसी को माँ बहन घूमना मुश्किल था। जो लुभावना दिया जा रहा है ये केवल लोभ दिया जा रहा है पब्लिक को, इसमें कहीं कुछ मिलना नहीं है। वो आरजेडी में जाएंगे तो भी, बीजेपी में जाएंगे उनको वोटे नहीं मिलेगा। खुलेआम बोलते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो बहुत लोग को जीना हराम हो गया था सर। ये फेक है। ऐसे बोल करके वोट को हासिल करना चाह रहे हैं, बरगला रहे हैं जनता में जा करके। अब नहीं चाहेंगे कि हम लोग का भी जो माँ बहन सब सिहर उठे, उस दौर में आ जाए। राहुल गांधी तो और फेक गांधी है, उसको तो पप्पू भी बोलते हैं हम लोग। आगामी अब ना चुनाव होने वाला है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लालू जी मुख्यमंत्री थे। महिला लोगों के लिए नीतीश कुमार कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं, बस आपसे पूछने आए हैं। नहीं, बहुत कुछ किए हैं, कर रहे हैं। क्या किए? क्या बिजली दे रहे हैं फ्री, फिर और सब चीज़ दे रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं फ्री, सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। रोड बनवा ली। अच्छा, पहले बोला हल थी सब बूढ़ पुरानियन सब कि रोडवा पे चले में बड़ी डर लगा है, कहीं छिना जा है, कहीं कुछ हो जा है। क्या होता था? वही चोरी, जहाँ 6 बजे दुकान बंद हो जाता था, आने जाने में डर लगता था पहले। अब नहीं लगता, 10 बजे रात के चल जाते हैं मोड़ पर। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। बिजली हाँ, महिला होके चल जाते हैं, कोई डर भय नहीं लगता। का चाची हम बोली थी क्या देख ला है पहले तो चोरी डवारी हो, आदमी चलता डरा है आदमी। अब तो जखनी पाओ तखनी जा है, कोई डर भय नहीं। बिजली देवी दल के कोटा बांटते हैं, पैसा फ्री देते हैं आदमी के, तो अब सब कुछ तो सुविधा हो गए पहले से तो बहुत सुविधा पहले से। लालू जी के नाम सुन ले है? सुन ले लिया हमने नहीं कैसे। कैसा नेता? और वो तो छीना छुड़ी होवे करल उगरी, तो कोई बातें न था उगरी। उगरी के बाद दूसरा छीना छुड़ी हो जाए, डरा है आदमी, डर लगा ले। अब तो कोई डर भय नहीं। डर भय समाप्त। हाँ, अब ठीक है। ठीक। क्या नाम है आपका? खुशबू देवी। खुशबू जी, आपका उम्र कितना हो गया होगा? 26 साल। 26 साल पहले का जमाना और अब के ज़माने में आपको क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर है। जैसे जैसे कि पहले कुछ देखिए, जैसे मतलब पहले कुछ भी मतलब स्वभाव नहीं था, अब बहुत स्वभाव हो, बहुत मतलब अथी हो गया है सब। सुरक्षा बहुत सुरक्षा हो गया, पहले से अधिकतर सुरक्षा हो गया। आपके मतलब बहुत देख रहे हैं कि मम्मी बोलती थी कि ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था। आप बहुत देख रहे हैं, सरकार सुविधा कर रहे हैं। एक गरीब आदमी के लिए 125 यूनिट फ्री हो गया, ये कितना बड़ा। हाँ, ये तो बहुत गरीब के लिए तो बहुत बड़ा अथी हो गया है। कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी थी, हम लोग बात करेंगे। चाची, नीतीश कुमार, लालू जी दोनों के नाम सुन ले कि ना? हाँ। दोनों बढ़िया नेता कौन है? मोदी जी। नीतीश बाबू कुछ काम कैलन कि ना? कर लाती है तो रोड स्कूल ये सब कुछ तो है ये। चोरी उरी होता था, नहीं होता है अब शांति है। अब शांति है। बिजली फ्री मिला है? हाँ, इधर तो मिला है। और महिला पहले के मुकाबले अब कितना सुरक्षित है? बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है? सत्यनारायण साहब। नीतीश बाबू की लालू जी? बताओ सीधा। नीतीश बाबू। क्या है? शांति, अमन शांति है, होगा है। आपका नाम क्या है? जी, पारसनाथ केसरी। पारसनाथ केसरी जी। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या हुआ है बदलाव बिहार में? बदलाव में तो काफ़ी कुछ बदला है। जब हम बहुत छोटा थे उस समय हम यहाँ पे सुनते यही थे लोगों के मुँह से कि चोरी तक हो जाता था, शाम हुआ 5 बजे 6 बजता था, चोरी हो जाता था। लेकिन अभी के दौर में एक महिला भी है तो सुरक्षित है, वो घर से निकलती है, मॉल तक जाके अपना मार्केटिंग करके वापस आ जाती है। मतलब इस तरह का बदलाव हुआ है। जो बच्चियां पहले पढ़ने नहीं जाती थी, प्रोत्साहन राशि दिया गया, प्लस में साइकिल योजना जो चला लड़कियों के लिए। कितना गांव देहात में लोग रहते थे और नहर नाला पार कर कर के आते थे, उन लोग के लिए पक्का सड़क बनवा दिए। जो भी बच्चियां साइकिल से बैठती है सीधा एकदम सड़क पे आ जाती है, स्कूल आराम से आती है जाती है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। लोग को पढ़ने के लिए विद्यालय गिरा हुआ भवन था, सारे भवन का निर्माण करवाए, नया भवन बना। सड़क जो जर्जर था, गड्ढा था, वो सारे सड़क अभी देखिए आपको 100 के
हाँ 100 के स्पीड में आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। पहले क्या था यहाँ पे मोटा मोटी 15-10 भी चलना मुश्किल था, गड्ढा में गाड़ी फंसा हुआ रहता था, काफ़ी लंबा टाइम तक जाम लगा हुआ रहता था। है जब से बिहार में नीतीश जी का सरकार बना, अभी गांव देहात हम लोग का जो एरिया है काफ़ी पिछड़ा एरिया हुआ करता था पहले। गांव तक सड़क नहीं था, नाली नहीं था, बिजली नहीं था। बिजली के लिए तो मतलब पॉल था, तार था, अगर जो बिजली पे ही पॉल पे ही केवल जो बॉल जलता था उसका केवल फिलामेंट जलता था। आप बस बिजली देखने का था कि मतलब हाँ बिजली आया है डोभी में, लेकिन वोल्टेज नहीं था और तार इतना जर्जर था कि कब गिर जाए, कब मवेशी मर जाए दब के, कब पब्लिक उसके नीचे आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं था। ये सारी समस्या पहले हुआ करती थी, अभी तो बहुत कुछ बहाल हो गया, अभी बिहार बहुत खुशहाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश ठाकुर है। बोल रहे हैं बिहार खुशहाल है। बिहार खुशहाल है। क्या खुशहाल है? खुशहाल है, नीतीश कुमार बहुत कार्य पहले से कर चुके हैं। कैसे? पहले जंगल राज था, किसी को माँ बहन घूमना मुश्किल था। अभी सब खुशहाल हैं, हम लोग भी। अभी यो दिखता है रोड पे चिंताएं हैं, लेकिन हर नेता में चिंता रहेगा। नहीं, रोड में जो चोरी लवारी जो होता था है, लेकिन उतना नहीं है, अब पहले जैसा नहीं है। हाँ। वो है सड़क पर सुरक्षित निकलते जी सर, घुसचोर लोग हो गए हैं। अभी के जो लोग हैं, हम लोग माँ बहन जो लोग जाते हैं सुरक्षित से आते हैं, सुरक्षित से जाते हैं। हम लोग भी खुशहाल हैं। अभी योजना भी दे दी है नीतीश कुमार जी। क्या? 10,000 योजना किए हैं पास, वो भी दे देंगे। फिर 20,000 भी किए हैं, 2 लाख का भी परमिशन किए हैं, वो भी हम लोग खुश हैं। उन पर हम लोग खुश हैं। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हम आएंगे तो 2,500 रुपये दे देंगे। कुछ नहीं, ये सब फोकस है, सब फोकस है। क्या फोकस है? कुछ नहीं, जब इलेक्शन आते हैं सब नेता बहक जाते हैं। बोलो 2,500 लेंगे, 2,500 2,500 तो मिलेगा तब ना। इलेक्शन से पहले सब नेता बोलते हैं, इलेक्शन आते हैं तो सब बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं तो कर देंगे, तो उनको भी ना देखा जाएगा। 2,500 का जो लुभावना दिया जा रहा है, ये केवल लोभ दिया जा रहा है पब्लिक को। इसमें कहीं कुछ मिलना नहीं है। पता चला कि सरकार बदल गया तो 2,500 देने की जगह पर 2,500 लोग सड़क पे और दुकान पे आके लेने आ जाएंगे। महीना या प्रतिदिन कौन जानता है, छिनताई शुरू हो जाएगा वापिस से, इसका कोई ये नहीं है। तेजस्वी यादव इनके हिसाब से नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री, आपके हिसाब से? नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? तो जंगल राज जो पीछे आया था वो अब आना नहीं चाहता। हाँ, क्या देखे हैं जंगल राज में? जंगल में बहुत दीना में चोरी होता था, डकैती होता था, मर्डर होता था, नरसंहार हुआ, समझे कि नहीं। ये चलते लोग जनता जागरूक हो गया, सब शिक्षित हो गया। ये जंगल राज आना नहीं चाहते। जंगल राज नहीं आना? नहीं। क्या किए हैं नीतीश बाबू जो इतना आप लोग नीतीश जी कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा काम किए हैं। हर गांव में रोड हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा विभाग में हो गया, स्वास्थ्य विभाग में सब काम हुआ और सब लोग मैंने अच्छे से काम करने लगे। जीविका दीदी को पैसा मिलने लगा, पेंशन बढ़ गया। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए। बिजली वगैरह? बिजली भी 125 यूनिट फ्री हो गया। एक गरीब आदमी के लिए 125 यूनिट कितना बड़ा राहत? वो फ्री हो गया, उसके 1 रुपया नहीं लगना है। गरीब आदमी बहुत बड़ा राहत हो गया, समझे कि नहीं। एक गरीब आदमी, मध्यम परिवार के आदमी जी, कितना बड़ा राहत? बहुत बड़ा राहत हो गया। 400 से 1100 रुपया पेंशन योजना बढ़ गया। सब बूढ़ा बुजुर्ग बहुत खुशी हो गए हैं कि 400 से 1100 हो गया। 400 से 1100 हो गया। क्या नाम है भैया? विक्की कुमार। हाँ, विक्की कुमार। विक्की कुमार जी, बताइए कि बोल रहे हैं कि सब खुश है, बूढ़ा खुश है, युवा खुश है, महिला खुश है, आपको लग रहा है खुश है? हाँ सर। क्या खुशी है? बहुत खुशी है। क्या मिला इन लोगों को? बहुत कुछ मिला है, कैसे कह रहे हैं, नहीं मिला कैसे कह रहे हैं। जो कैसे कहे आप ही बताइए, कैसे कहिएगा? बिजली मिल रहा है और शिक्षा पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ मिला है। बाल बच्चा के लोग को पढ़ाई अच्छे स्कूल हो रहा है? हाँ हाँ। माई बहन के मतलब सुरक्षित है, बढ़िया है, पहले से अच्छा है। बहुत पहले से बहुत अच्छा है। पहले क्या था? पहले तो गुंडागर्दी था, बहुत गुंडागर्दी था। जिसको मन उससे लड़ाई, मतलब कि जतियाता ही ज़्यादा था मनो की। बस। और अभी आपका जो विधायक है मंजू अग्रवाल नाम है ना? हाँ हाँ। क्या स्थिति है उनका? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए। आप क्या बोलिएगा, क्या बोलते हैं मंजू अग्रवाल का क्या स्थिति दिख रहा है? मंजू अग्रवाल तो हम लोग पहले वोट दिए थे और पहले बोहनी भी हुआ था। उन्हें देखें कि पहले बार उनको जिता के देखते हैं क्या काम करते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो छोड़िए, जनता से मिलने भी न तक ना आए। कौन पार्टी के लोग? आरजेडी जी। तो फिर क्या आप लोग कैसे विचार करेंगे? काची करेंगे? वो आरजेडी में जाएंगे तो भी बीजेपी में जाएंगे, उनको वोटे नहीं मिलेगा।
खुलेआम बोलते हैं। इतना नाराजगी है जी, कोई काम के लिए जाते हैं तो अपना एडवांस समझते हैं, तो उसे जनता वोट काहे देंगे? वोट दे दिए 5 साल के लिए निश्चित हो गए, कल हम लोग भीतर चल जाएं। सही बात बोल रहे हैं। तो फिर कोई भी पार्टी रहे, अभी आरजेडी में जीत के निकाल दिए तो कुछ नहीं काम किए, न जनता से मिलने आए। क्या नाम है आपका? विजय सिंह नाम। बोल रहे हैं मंजू अग्रवाल कुछ जगह भी नजर नहीं आई। और तो वो वोट के लेने के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो जनता का तो प्रत्याशी का एनी टाइम ज़रूरत है। किसका साथ दुख हो रहा है, किसका सुख हो रहा है, तो आना जरूरी है ना, कि जीतने के बाद फिर चेहरा भी दिखाते नहीं है। नीतीश बाबू और लालू जी में क्या लग रहा है कि ये लोग भी ऐसी खाली नीतीश बाबू हवा हवाई ऊपर ऊपर बोलते हैं, नीचे पहुंचता ही नहीं होगा? नीतीश जी तो शुरू से काम कर रहे हैं। क्या काम किए? सभी तरह के काम कर रहे हैं, पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर, समझे, सभी काम कर रहे हैं। दिखा आप लोगों को? हाँ दिख रहा है सर। 400 जो पेंशन से 1100 की ही। फिर शिक्षा में भी काम कर रहे हैं ढंग से। बिजली? हाँ बिजली अब 24 घंटा मिल रहा है सर। महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं के लिए बहुत से जीविका की तरफ से सब संस्था चला रहे हैं। उसमें दूसरे यहाँ जाते थे तो 10% पैसा लेके काम करती थी। अब एक सरकार दे रही है, उसमें 1% जो भी सरकार ले रही है उसे मतलब अपना काम चला आगे बढ़ रही है। आपका उम्र कितना हो गया? हमारा 60 साल हो गया। 60 साल हो गया जी। तो ये बताइए कि लालू जी का राज भी देखे होंगे सर। 15 साल लालू जी के 2005 के बाद पहले बहुत लोग को जीना हराम हो गया था सर। क्या हराम हुआ था? जीना हो गया था सर। हम लोग गाड़ी ड्राइवर हैं सर, 1 किलोमीटर पर घर पड़ता है, यहाँ बैरियर लगा हुआ, क्या आगे डकैती हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो हम लोग नहीं जा पाते थे। घर में सुबह ही से लोग अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखते थे, कखनी किस समय किसके दरवाज़ा पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। इतना आतंक था? हाँ जी। जी। और क्या देखे उनके ज़माने में? और देखे बहुत तरह सर, लूट मार घसोट जहाँ पा रहा तहें सब होता था सर। शिक्षा की क्या स्थिति थी? बहुत नॉर्मल थी सर। शिक्षा तो एकदम जीरो चल रहा था। किसी घर का बेटी बहन कहीं पढ़ने नहीं जाती थी। आज पटना है, रांची है, दिल्ली है, बम्बई, सब बच्ची, कोई गार्जियन की ज़रूरत नहीं है, एकदम निष्पक्ष होकर जाती है पढ़ने के लिए। महिलाएं पहले कितनी सुरक्षित थी? पहले कहाँ सुरक्षित थी सर? घर से तो निकलना मुश्किल था, तो सुरक्षित क्या रहेगा सर जब घर से निकल। अब इनका नीतीश कुमार के रीजन में बच्ची सभी जगह पढ़ने जाती है, कोई गार्जियन की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाकर पढ़ सकती है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं? नहीं जी। बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था दे रहे हैं सरकार? हाँ दे रही सर। क्या? सब योजना जो है, हाँ छात्रवृत्ति, और 4 लाख और पढ़ने के लिए दे। 4 लाख से 10 लाख तक सिस्टम मतलब लागू की है। महिला जीविका दीदी के अथी की तरह से 10,000 रुपया ही मिल रहा है, फिर 2 लाख तक और मिलेगा उनको विकास करने के लिए, रोजगार करने के लिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए। हाँ चल रहा है अभी सर महिलाओं के लिए। अब देखिए जहाँ भी है, अभी टीचर की भी बहाली हो रही है, सिपाही में भी बहाली हो रही है, तो सभी स्थान में तो 50% कर दी है। जो महिला घर से बोलने नहीं चलती थी, अभी तो सब फैक्ट्री वगैरह में काम करती है, सब जगह घूम रही है। कहीं कोई ज़रूरत पड़ता था, उसका परिवार रहे या न रहे, जाकर ऑनलाइन करवा रहा है, सभी जगह घूम रही है अपना। अपने इससे सक्षम हो रही है। आपका हमारा या किसी मर्द के भरोसे नहीं जी। गार्जियन है ही नहीं, कोई बॉम्बे का हमारा, कोई दिल्ली, कोई सब दूसरी जगह व्यस्त है। तब तो घर में पत्नी है या बेटी बहू है, वही ना काम करेगी सर। शिक्षित होगी तभी करेगी। हाँ अब बैंक जाना है तो गार्जियन है नहीं, तो वो अब तो लड़की हो या माँ बहन जो भी वही जाएगी जी। बाबा बोल रहे हैं कि अब पहले के मुकाबले महिलाएं जो घूंघट में रह करके कुछ नहीं करती थी, अब वो तो बैंक जा रही है, स्कूल जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज। आत्मनिर्भर बन गई नीतीश बाबू के राज में। मतलब जितना हम लोग का भारतवर्ष में जितना राज है, उस राज में अगर मार्क्स दिया जाए तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही क्रेडिट जाता है, जो इतना बढ़िया विकास कर रहे हैं, बिहार को इतना विकसित कर दिए हैं हर चीज़ के मामले में, रोड हो, शिक्षा हो, बिजली हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, मतलब अनेकों जो योजनाएं हैं उसमें से भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम लोग को लाभ मिल रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं
हम आएंगे तो सब महिला को 2500 रुपये दे देंगे। सर ये फेक है। ऐसे बोल करके वोट को हासिल करना चाह रहे हैं, बरगला रहे हैं जनता में जा करके। ये मिलने नहीं जा रहा है, जीतने के बाद भी ये नहीं दे पाएंगे। और जीतने के का सवाल है सर, हम लोग 2005 का दौर भी देखे हैं, उसके पहले का दौर देखे हैं। अब नहीं चाहेंगे कि हम लोग का भी जो माँ बहन सब सिहर उठे उस दौर में आ जाए। नहीं चाहेंगे। 2005 का बिहार और 2005 के पहले का बिहार बहुत आकाश ज़मीन का अंतर आ गया है। हर चीज़ में पहले लंटेन युग में हम लोग डरते थे, हम लोग 6 बजे शाम को नहीं निकलते थे, कहीं चले जाते थे तो डर लगता था साइकिल मोटरसाइकिल ऐसे आने में, कहीं मर्डर ना हो जाए, कहीं अपहरण ना हो जाए। चिंता में पड़ जाते थे परिवार लोग कि आप जहाँ गए वहीं रुक जाइए, सुबह में आइएगा। इस वैसा दौर था 2000 पहले का दौर। और 2005 का दौर देखिए कि शान से निकलते हैं, शान से कहीं से जाते हैं। ये नीतीश बाबू का देन है। आप नीतीश बाबू का देन बोल रहे हैं, लेकिन इधर से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आम जनता का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सबका वोट चोरी हो जा रहा है। गजब का आक्रोश है जनता में। सर ये सब झूठा बात है सर, ये सब बरगलाने वाली बात है। कहीं कोई नारुष्ट नहीं है, वो विपक्ष वाला ऐसा कर रहा है। उसको मनसा है कि कैसे हम अपना गद्दी पर आ जाएं, हम अपना शासन चलाएं। 100 में 99% आदमी नीतीश बाबू को चाह रहा है। 1% विपक्ष वाला जो बरगलाने का काम कर रहा है, सिर्फ उसी का आदमी जो है सो डिस्टर्ब हो रहा है। 99% चाह रहा है कि नीतीश बाबू ही फिर मुख्यमंत्री बने। और हम लोग उनका योजना का लाभ देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। जहाँ 400 मिलता था गरीब जनता को 1100 मिल रहा है। कितना खुश है। जिसका दवा के लिए पैसा नहीं था, जिसका मतलब बेटी पुतो ध्यान नहीं देता था बुजुर्गों पर, उसको 1100 मिल रहा है। वो कितना खुश है, कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। ये सोच रहे हैं 1100 रुपया मायने, जो 2 घर में अगर है बुजुर्ग, उनको 2200 रुपया मिल रहा है। दवा दारू के लिए उनको मिल रहा है, उसमें कुछ बच भी रहा है, तो अपना जो भी दैनिक खर्चा है उसमें भी उनको पूरा हो रहा है, किसी पर निर्भर है नहीं। और अनाज फ्री मिल रहा है, जो भी खाने की व्यवस्था है। आज सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने लोग जा रहा है, कितना बढ़िया इलाज हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। और क्या चाहिए सर, हम लोग के क्या चाहिए आम जनता को। युवा बोल रहा है कि बड़ी बोर हो गए नीतीश जी को देख के 20 साल से। नहीं, युवा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। युवा भी देख रहा है कि जो 2000 पहले देखा और जो 2005 के बाद देख रहा है, बहुत आकाश जमीन के अंदर देख रहा है कि हमको किनको सरकार को चुनना है। सबको इस दिमाग में बैठा हुआ है, भले नहीं बोल रहा है, वो डर से या कुछ से बोल दे रहा हो, लेकिन दिमाग में माइंड मेकअप है कि जाएगा तो जदयू में ही जाएगा, एनडीए में ही जाएगा। तो युवा नेता राहुल गांधी तो और फेक गांधी है, उसको तो पप्पू भी बोलते हैं हम लोग। वो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री लायक भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को गाली देना, अपशब्द बोलना, कांग्रेस तो पार्टी विलीन हो चुका है। तो माई बहन योजना भी ला रहा है। माई बहन सब फेक है सर, फेक है। गाली तो उन लोग प्रधानमंत्री को जन्म छोड़ रहा है। सोचिए कि हमारे 140 करोड़ जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। क्या राहुल के कृपा पर बने हुए हैं हम प्रधानमंत्री कि 140 करोड़ जनता ने उनको चुन के भेजा है? और गाली देना, शब्द देना, इनका मानसिकता हो गया है। एक तरफ माई बहन का योजना ला रहे हैं, दूसरी तरफ वो गाली दे रहे हैं तो वही माँ बहन को लेकर के गाली दे रहे हैं। तो आने वाला चुनाव में जनता इसका जवाब देगा और बहुत पुरजोर तरीके से देगा। क्या बोलते हैं, एक तरफ माँ बहन, मान लीजिए हम लोग माँ को सम्मान दे रहे हैं, बहन को सम्मान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है वही माई बहन को गाली दे रहे हैं। तो इनका सिस्टम जो है ना सर, किनका? राहुल जी का, कि उतने बड़े पद पर प्रधानमंत्री हैं, हम लोग सम्मानित करते हैं, और उस व्यक्ति के माँ को अगर गाली देते हैं और इधर बहन और माँ योजना चला रहे हैं, तभी अभी इस बात के लिए गर्व उनको न होना चाहिए कि उधर एक तरफ से गाली दे रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे। ये कौन सा खुशखबरी की बात है? ये तो खुशखबरी की बात है नहीं। क्या आप क्या कहेंगे इस बात पे, माई बहन योजना पे क्या कहेंगे? माई बहन योजना का मतलब ये हो गया कि किसी को गाली देना और किसी को योजना चलाना, ये तो ठीक बात नहीं है। दोनों का समर्थन एक होना चाहिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश को कैसे चला रहे हैं उन लोग हम सब देख रहे हैं। वो तो हम लोग बाप दाखिल हैं और हम लोग जनता आदमी हैं, ठीक है। देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो हम लोग सब देखते हुए चलना है। वो क्या करेंगे, वो तो बोलने का अक्ल भी नहीं है। क्या बोलेंगे वो तो अब हिंदी सीखे हैं बोलने के लिए। राहुल गांधी
पहले क्या होता था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम ही बात कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव तो जानता है ना, पढ़ा लिखा है जी। तेजस्वी यादव जानते हैं, लेकिन अपने सीट के लिए लड़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। कि माँ बहन योजना देंगे तो 2500 योजना करेंगे तो 1100 देंगे, लेकिन नीतीश जो बोले हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पीछे पीछे चल रहे हैं बेचारा। 1500 बोले थे 1100 कर दिए, 2500 बोले तो, लेकिन वो भी करेंगे या ना करेंगे तो नीतीश कुमार समझेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? तेजस्वी यादव तो भाई है ना, सरकार पढ़े लिखे कहाँ, 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, पूरा जानता है। हाँ कि 9वीं फेल है। हाँ पढ़े लिखे कौन बोल कीजिएगा? कोई उम्मीद नहीं है, कोई बहकावा में जनता आने वाला नहीं है ना। हाँ तो कोई बहकावा में नहीं आने वाला। ऐसा है ना, कुछ सर्टिफिकेट मांगते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, अपने सर्टिफिकेट दिखावे ना, 9वीं फेल का दिखावे। गलत बात बोले आप, बोल रहे हैं 9वीं फेल नहीं है, 9वीं पास है। नहीं 9वीं फेल है, वो फेलस्वी यादव है, तेजस्वी यादव नहीं है, फेलस्वी यादव है, समझे कि नहीं? अपने में देखे ना, दोनों भाई लड़ गया है, दो एक अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, एक अलग, उन लोग का दबदबा परिवारवाद में बहुत बड़ा हुआ है। आज तक लालू यादव राज में जब चीफ मिनिस्टर थे और एक अथी में फंस गए, तो अपना पद जब उनको जाने लगा तो राबड़ी देवी को बना दिए, एक अनपढ़ मुख्यमंत्री को बना करके चलेंगे, सत्ता ना जाए, मेरा गद्दी नहीं जाए। क्या चीज तेजस्वी देख लिया? वही तेजस्वी देख रहे हैं। और तेजस्वी हमारी मम्मी जो है कुछ पढ़ा लिखा लेता मुख्यमंत्री बन गई, हम तो 9वां पास हैं। तो यही ना है सर कि आदमी, जनता भ्रमित नहीं है, जनता सब देख रहा है और जागरूक है सब। हम लोग युवा समझ नहीं रहे हैं कि कौन सा सरकार में क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है। और युवा राहुल गांधी के बारे में कहेंगे? राहुल गांधी भी, वो राहुल गांधी सबसे फेल डिवीजन में चल रहे हैं, समझ लीजिए। उनका रहने से क्या होगा सर? हम लोग जवाहरलाल नेहरू से भी देखे हैं, इंदिरा गांधी को भी देखे, राजीव गांधी को, इंदिरा कुमार गुजराल को भी, देवगौड़ा को, किनको नहीं देखे, मनमोहन सिंह को देखे। आज मोदी जी के आने से दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। मेरा भारत क्या मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, विदेश में सम्मानित हो रहे हैं हमारे मोदी जी। तो हैं, हम बात करेंगे राहुल गांधी जो हैं आज के देश भर के युवा नेता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो युवा नेता कैसे हैं? 56 साल का हो गए, 4 साल के बाद उनको पेंशन योजना मिलेगा, तो युवा नेता रह गए वो हैं? उनका युवा नेता कौन बोलेगा? अभी मतलब बोलते हैं वो पेंशन उठाएंगे। वो बोलने वाला मूर्ख आदमी है। 4 साल बाद उनको पेंशन मिलेगा। युवा नेता नहीं मान रहे? नहीं, हम लोग नहीं मानते युवा नेता।